हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो 7 लेयर्ड वाटर प्रूफिंग के बारे में है। ये वाटर प्रूफिंग ये ख़ास तरह का एक प्रोसीजर है जिसमें अलग अलग तरीके के 5 केमिकल यूज़ होते हैं और इसका 5 साल का वारंटी है और ये जो वाटर प्रूफिंग है 10 से 15 साल तक चलता है। और ये हमारा कार्ड है जो बस्तर वाटर प्रूफिंग के नाम पे है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। छत्तीसगढ़ में जितने भी इलाके जितने भी एरिया हैं सब में हम काम करते हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल जानने के बारे में। और इस वीडियो को आप सेव करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और जितने भी इन्फॉर्मेशन बताए जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनें। हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे इन केमिकल्स के बारे में और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर समझाएंगे। ये पांचों केमिकल इंजीनियर प्लस कंपनी से आते हैं जो इंदौर की कंपनी है। तो आप इनका नाम जान लें। ICS 99, WAC 99, एक्वा प्राइम, एक्वा सील, WPC 99। तो ये 5 अलग अलग केमिकल हैं जो अलग अलग स्टेप में यूज़ होते हैं। तो प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये 7 लेयर्ड वाटर प्रूफिंग 3 स्टेप में किया जाता है। पहले तो क्लीनिंग किया जाता है छत का, और दूसरा रिपेयरिंग, जितने भी क्रैक होते हैं, जितने भी फूटा हुआ जगह होता है सबको रिपेयर किया जाता है। थर्ड स्टेप में होता है हमारा 7 लेयर्ड वाटर प्रूफिंग क्लीनिंग है। तो सबसे पहले हम झाड़ू वगैरह लगाएंगे। छत में जितने भी गर्दा, धूल, ईटा, कंकड़, पत्थर, जितने वेस्ट मटेरियल है सबको हटाएंगे। छत के ऊपर जितने भी पपड़ी जो जमे रहते हैं, जो सीमेंट का पपड़ी हो गया हो, जो पोला बन जाता है छत के ऊपर जिसके अंदर पानी भरने की संभावना हो, उसे हम हथौड़े से या छीनी से मार के हटाते हैं। फिर थर्ड स्टेप हम क्रैक को ओपन करते हैं। जो छत में छुपे हुए क्रैक होते हैं, दीवार के बीच में क्रैक होते हैं, उसे ओपन किया जाता है छीनी हथौड़ी से। उसे वी शेप में ओपन किया जाता है ताकि उसमें केमिकल डालने का जगह हो सके और अच्छे से उसमें पुट्टी डाला जा सके। फिर जो हमारा चौथा जो स्टेप है क्लीनिंग का, वो ब्लोरिंग है, जिसे हम ब्लोअर मशीन से पूरे जितने भी छोटे पार्टिकल होते हैं, जितने भी सैंड पार्टिकल और जितने भी मिट्टी के पार्टिकल हो गए, उसे हम ब्लोअर से हटा देते हैं। क्लीनिंग के बाद हम रिपेयरिंग में आते हैं। तो रिपेयरिंग सबसे पहले हम एक्वा प्राइम केमिकल को यूज़ करते हैं। इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है और क्रैक को पिलाया जाता है। जब तक क्रैक इस केमिकल को सोखना बंद ना कर दे तब तक हम इस केमिकल को सॉल्यूशन को पिलाते रहते हैं। रिपेयरिंग के दूसरे पड़ाव पे आते हैं जहाँ पे हम पुट्टी एक तरह का बनाते हैं। एक तरह का हम मिक्सचर सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें हम WAC 99 और एक्वा प्राइम 99, इन दोनों का मिक्सचर को हम सीमेंट में मिला करके एक तरह का पेस्ट बनाया जाता है जिसे हम क्रैक में भरते हैं अच्छी तरीके से। फिर उस क्रैक को हम बंद करने के लिए इस तरह का फाइबर मेश जाल होता है जो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, हम उसे यूज़ करते हैं। इसको हम क्रैक के अकॉर्डिंग उसके शेप में काटते हैं और इसे पट्टी की तरह यूज़ करते हैं। और इसे बिछाने के बाद हम इसको लॉक करने के लिए हम इसी दोनों केमिकल का सॉल्यूशन बना करके इस पर हम पोताई कर देते हैं फाइबर मेश जाली के ऊपर। तो ये अच्छी तरीके से लॉक हो जाता है और जो छत के जितने भी क्रैक हैं वो अच्छे तरीके से बंद हो जाते हैं और उन क्रैक से पानी अंदर जाने का जो संभावना है वो बहुत कम हो जाता है। अब बारी आती है हमारा 7 लेयर्ड वाटर प्रूफिंग, जो कि यहाँ से हमारा पहला लेयर स्टार्ट होगा। अभी तक हम जो भी क्रैक रिपेयर किए हैं उसे हम लेयर में नहीं गिनते हैं। यहाँ से हमारा अब फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ऐसे करके 7 लेयर हम अब चढ़ाएंगे। 7 लेयर में सबसे पहला लेयर जो है वो हम एक्वा सील और एक्वा प्राइम इन दोनों का सॉल्यूशन बनाते हैं और हम इसे स्प्रेइंग मशीन से पूरे छत में स्प्रे करते हैं। मतलब जहाँ क्रैक हो और जहाँ क्रैक ना हो पूरे छत पर इसे स्प्रे किया जाता है। इस हद तक स्प्रे किया जाता है कि छत अपने सेचुरेशन पॉइंट तक पहुंच जाए, मतलब अब पानी सोखने की क्षमता उसमें ना रहे। लेयर के बाद अब हम सेकेंड लेयर में आते हैं। सेकेंड लेयर में हम इस तरह का फाइबर मेश जो जाल तरह का होता है इसे हम पूरे छत में बिछाते हैं। ये नहीं देखते हैं कहाँ क्रैक है या कहाँ नहीं है, इसे पूरे छत पर बिछाया जाता है। ये छत को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और जितने भी केमिकल है सबको पकड़ के रखता है, मतलब सबको फैलने नहीं देता और फटने नहीं देता है। थर्ड लेयर में अब हम 2 केमिकल का यूज़ करते हैं, WAC 99, ICS 99। इन दोनों का सॉल्यूशन बनाया जाता है सीमेंट में मिला करके और इस गाढ़े सॉल्यूशन को हम फाइबर मेश जाली के ऊपर ब्रश की मदद से फैला देते हैं, जो जाली छत से अच्छी तरीके से चिपक जाता है और ये पूरे केमिकल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और सुखा देता है और एक अलग तरीके का छत में मजबूती आ जाती है। तो चौथा लेयर इसी तरीके से रिपीट होता है। हम वही सेम केमिकल यूज़ करते हैं
WAC-99 और ICS-99। फिर से इसका हम सीमेंट में सॉल्यूशन बनाते हैं गाढ़ा और पूरे सॉल्यूशन को पूरे छत में लगा देते हैं, फिर इसे सूखने दिया जाता है। दोस्तों फिर हम 5वें लेयर में आते हैं। 5वें लेयर में फिर सेम केमिकल को रिपीट किया जाता है। WAC-99 ICS-99 का हम सीमेंट के साथ सॉल्यूशन बनाते हैं और फिर से पूरे छत पर हम फैला देते हैं ब्रश की मदद से। और 5वें लेयर में ये ध्यान दिया जाता है कि फाइबर मेश जो जाल है, ये जाल पूरे 100% पूरा कवर हो जाए और पूरा अंदर तक एम्बेडेड हो जाए। दोस्तों अब 6वां लेयर है वो WPC-99 का है। इसे हम लेमिनेशन कोट बोलते हैं। इसे थोड़ा सा पानी के साथ मिला करके पूरे छत पर लेमिनेशन लगा दिया जाता है। हमारा 6वां लेयर कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों हम 7वें लेयर में आते हैं। 7वें लेयर में 2 केमिकल यूज़ किया जाता है, एक्वासील और WPC-99। इन दोनों केमिकल को फिर से सॉल्यूशन बनाया जाता है वाटर में और 7वें लेयर के तौर पे इसे पूरा छत पर लगा दिया जाता है। ये जो लेयर है ये छत को लस्टर मतलब एक चमक प्रोवाइड करता है, एक अलग तरीक़े का चमक आता है छत पे, जो कि 7वां लेयर यहाँ कंप्लीट हो जाता है हमारा और हमारा 7वां लेयर वाटर प्रूफिंग कंप्लीट हो गया। ये हमारा आप सैंपल देख सकते हैं। ये लकड़ी की कटोरी है, इसमें कई देर से पानी भरा जा चुका है। ये पानी बिल्कुल लीक प्रूफ है, ये कटोरी बिल्कुल लीक प्रूफ है, पानी बिल्कुल लीकेज नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। और ये हमारा कुछ सैंपल है, ये केमिकल का सैंपल, जो हीट प्रूफिंग का अलग से केमिकल आता है, ये हम हीट प्रूफिंग का भी काम करते हैं। और ये आप एक्सपेंशन जॉइंट का देख सकते हैं, जो 2 दीवार के बीच में छेद रहता है वो एक्सपेंशन लगाया जाता है, तो ये उसका मटेरियल है। और हमारा जो 3rd, 4th, 5th लेयर जो था वो थोड़ा हमारा लेयर इलास्टिक होता है, मतलब छत को अलग से सपोर्ट, अलग से जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है ये, तो वो केमिकल इस तरह से इलास्टिक रहता है, मतलब खिंचावदार रहता है। दोस्तों आखिरी में मैं यही बोलना चाहूँगा कि सोचने की बात है कि हम 7 लेयर क्यों कर रहे हैं। उसकी बड़ी खासियत ये है कि ये हमारा जो लेयर बन रहा है ब्लैक कलर का, जो मैं आपको इलास्टिक यानी खिंचावदार लेयर दिखाया, वो डामर की तरफ फैलेगा या फटेगा नहीं, चाहे कितना भी पुराना हो जाए। और सबसे बड़ी खासियत ये है, ये सूरज की जो हार्मफुल रेस रहते हैं, जो यूवी रेडिएशन रहते हैं, उनसे ये प्रोटेक्टेड है। यूवी रेडिएशन इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। और इस तरीके से हमारा 7 लेयर प्रोफेशनल काम वाटर प्रूफिंग का जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। दोस्तों पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाने के बाद ध्यान देने की बात ये है कि छत में किसी तरह का आग ना लगाया जाए या किसी तरह का हथौड़ा ना ठोका जाए और कील ना ठोका जाए या कोई छत को डैमेज ना किया जाए। अगर ऐसा ना किया जाए तो ये वाटर प्रूफिंग का जो प्रोसीजर है ये आपका 10 से 15 साल टिकेगा। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारा जो ये कॉन्टैक्ट नंबर है इसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फर्दर